नशा तस्करों ने पुलिस से शिकायतकर्ताओं के साथ की बदसलूकी। रोज करते हैं झगड़ा, जान से मारने की देते हैं धमकियां। मामला थाना फतेहपुर क्षेत्र के फतेहपुर भादो का जानकारी में आया है, जहां कुछ समय पहले नशा तस्करों के खिलाफ थाने में कुछ जिम्मेदार लोगों ने लिखित तहरीर दी थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 2 लोगों को जेल भी भेजा था। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि जेल जाने वाले लोगों के परिजन हर रोज शिकायतकर्ताओं के साथ झगड़ा करते हैं और जान से मारने की धमकी देते हैं, और इसके साथ साथ नशाखोरी का काम ऐसे ही लगातार चला रखा है। मिली जानकारी के अनुसार आज दिनांक 28/7/2025 को नशा तस्करों के खिलाफ एक बार फिर से एक मीटिंग का आयोजन हुआ, जिसमें फतेहपुर भादो के निवासियों ने दोबारा नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा खोला और जो नशा तस्कर जेल भिजवाए गए थे उनके द्वारा धमकियां देने के खिलाफ एक शिकायत पत्र थाना प्रभारी को देने का निर्णय लिया। जब इस संबंध में नगरवासियों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि नशाखोरी हमारी आने वाली नस्लों को खराब कर रही है, इसलिए अब इसके खिलाफ हमें डटकर खड़ा होना पड़ेगा। नौसाद सभासद वार्ड नंबर 8 फतेहपुर भादो नगर पंचायत छोटमलपुर। ये जो आपने मीटिंग रखी है ग्रामीणों के साथ में, इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य है कि समाज में जो गंदगी नशे का कारोबार फैल रहा है उसे बच्चे बचाने का पूरा प्रयास है हमारा। नए बच्चों को 10-10 रुपये देकर ये लोग इसमें बिकवा रहे हैं, उन पे प्रतिबंध लगाने का जो प्रशासन को हमने पहले भी एप्लीकेशन दी थी महीना पहले, तो उस पर कार्रवाई करते हुए 2 प्रशासन ने 2 लड़के जेल भी भेजे, और जिनके लड़के चले गए जेल उन्होंने ये जो समाज के लोग वहाँ थाने गए थे उन पे गाली गलौज, आरोप, गलत तरीके के केस में फंसाने के तड़ी बट्टे दे रहे हैं। तो हमारा प्रशासन से दोबारा अनुरोध ये है कि ऐसे लोगों पे कार्रवाई करे जो अपने बच्चों को दोबारा बढ़ावा दे रहे हैं नशे के लिए। अच्छा, यहाँ जो नशे का कारोबार हो रहा है और जो कर रहे हैं उनके खिलाफ आपने पुलिस प्रशासन को कोई सूचना दी है? लिखित दी थी, हमने नाम भी दिए थे सभी लोगों ने, और सब लोग पूरा गांव इकट्ठा है इस नशे के खिलाफ। अच्छा, पुलिस ने कार्रवाई की है उसमें? की है, पर पुलिस ने कार्रवाई की जब भी तो वो भड़भड़ा रहे, उनके 2 बच्चे चले गए जेल। जो मेन इसमें कर था यहाँ से वो इकरार पुत्र इसराइल और इसराइल पुत्र जमील, वो तड़ी बट्टा दे रहा, लड़कियों को आगे ला के गलत तरीके से फंसाने का काम कर रहा है। अब पब्लिक ये चाह रही है कि कोई हादसा ऐसा ना हो जाए गांव में कि जिससे नुकसान, माहौल ख़राब हो। हम प्रशासन से अपील यही करेंगे कि इन पे ऐसे लोगों पे कार्रवाई हो। ठीक। आपका नाम क्या है? मोहम्मद नसीम, फतेहपुर भादो छुटमलपुर नगर पंचायत छुटमलपुर फतेहपुर। अच्छा, मीटिंग का उद्देश्य क्या है? मीटिंग इस चीज़ की है ये कि इसमें काफ़ी लंबे टाइम से बहुत प्रयास, जितना भी इसमें का कारोबार हो रहा है इसके लिए बहुत लंबे प्रयास से हमारी प्रयास है गांव के अंदर। जिन लोगों के बच्चे काम कर रहे हैं, जो बड़े भी काम कर रहे हैं, उनसे हमने कम से कम 4 दफ़ा बैठ के बातचीत कर चुके। उसके बावजूद भी मीटिंग में वो कुछ और कह के चले जाएं, आका वो मौके पर भी हमने बहुत बार उनसे सारी चीज़ बरामद कर ली, फिर उन्हें समझाने के बाद फिर उन्हें बुलाया, फिर बताया, फिर यही तो फिर हमने उनके खिलाफ़ तहरीर दी। उस पर प्रशासन ने कार्रवाई की। 2 आदमी उनमें से जेल चले गए, जो अभी भाई ने बताया इकरार पुत्र इसराइल का। अब ये जो कारोबार हो रहा है, इनके जो बच्चे जेल गए हैं, सभी जितने मेन लोग इसमें हैं, कम से कम 5 लोग ऐसे हैं जो अभी भी इसमें का काम बहुत मजबूती के साथ कर रहे हैं। वो जो भी कोई जिम्मेदार टाइप का आदमी या गांव का कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ बोलता है तो उसे रास्ते में चलते हुए टॉर्चर कर रहे हैं। कभी छेड़खानी कहें की, कभी कहें की, फिर इस बगे बावजूद भी ने बुलाए, समझाए, फिर ये कुछ तड़ी बट्टा देने लगे। आज हमारा पूरी पंचायत, अपने फतेहपुर के पूरे जिम्मेदार लोग, सभी पूरा गांव इकट्ठा है। वो इनके खिलाफ प्रशासन से सख्त कार्रवाई चाहता है। इसमें हमारी जो भी मदद है, हमें किसी का न डर है न खौफ है, और जो हमारी किसी भी चीज़ की इसमें मदद की ज़रूरत है तो उसके लिए हम प्रशासन के साथ हैं। अच्छा, आपसे एक छोटा सवाल हो रहा है कि आपकी लिखित तहरीर देने के बाद ही इसमें के ऊपर कार्रवाई होती है या पुलिस अपने स्तर से भी कार्रवाई करती है? जब हमारी लिखित कार्रवाई दी उसके बाद 2 लड़के जेल गए हैं। उसके बाद से कोई लड़का जेल नहीं गया। काम ऐसे ही जैसे चल रहा था ऐसे ही काम चल रहा है। उसके बावजूद हमने फिर कोशिश करी, बुलाए उन्हें,
फिर भी उन्होंने फिर बुलाने के बाद उन्होंने उल्टी सीधी बात, तड़ी बट्टा की बात करी। ये कल रात की बात है। फिर हमने इकट्ठा होकर अब सभी लोग इकट्ठे हुए, मीटिंग रखी। मीटिंग रखने के बाद अब जो और भी लोग हैं, जो लोग मेन हैं, उनके खिलाफ तहरीर दी। अपनी मीडिया का भी हम इसमें पूरा सहयोग चाहते हैं और अपने प्रशासन का पूरा सहयोग चाहते हैं और अपने सभी नगरवासियों का भी इसमें पूरा सहयोग चाहते हैं। धन्यवाद। इसके बाद धमकियां देने वालों के खिलाफ थाना प्रभारी को एक लिखित तहरीर दी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद, नगर अध्यक्ष छोटूमलपुर समाजवादी पार्टी। यहाँ थाने में किस लिए आए हो? यहाँ थाने में इसलिए आए थे कि एक तहरीर दी थी जब ने पहले स्मैक के खिलाफ, तो उसमें 2 लड़के पकड़े गए थे जी। उसमें से जिसका एक लड़का पकड़ा हुआ है वो उसका जो बाप है इसराइल सनोब जमील, उसने रात हमारा एक लड़का है जो टीम का था, तो उसे गालियाँ दी, उसके साथ बदतमीजी करी। तो उस सिलसिले में हम रात भी थाने में आए थे जी। अब तहरीर उसके खिलाफ ले गए। अब क्या आश्वासन दिया? एसओ साहब ने आश्वासन दिया दिया जी हम उसके खिलाफ जांच करके उचित कार्रवाई करेंगे। अगर एसओ साहब ने कार्रवाई नहीं की तो आपका अगला कदम क्या होगा? आगे फिर उससे बड़े जो बड़े अधिकारी होंगे उनसे बात करी जाएगी जी।